जयपुर में एक और बड़ा हादसा हुआ है अनियंत्रित गाड़ी को लेकर। जिला कलेक्टर सहित तमाम प्रशासन के अधिकारी मौजूद। ये जिला कलेक्टर है, यहाँ पर मौजूद हैं, पुलिस कमिश्नर भी यहाँ पर मौजूद है और तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो हम एक बार बातचीत करने की कोशिश करते हैं इनसे कि किस तरह से ये पूरा, सर ये किस तरह से पूरा हादसा हुआ, अब तक की रिपोर्ट आपके पास? ये यहाँ से ये ट्रॉला आ रहा था, वहाँ पर उसकी टक्कर हुई एक गाड़ी से। फिर यहाँ पर इस जगह जहाँ हम खड़े हैं यहाँ पर कुछ लोगों को कुचला। फिर एकदम जब मेन रोड पे गया तो एक गाड़ी और आगे आई, वो ट्रॉले के जो आ रहा था उसके बीच में थी। तो ये घटनाक्रम है बेटा। कमिश्नर साहब, कोई नशे में धुत था जो ट्रॉली चला? अभी इसकी जांच हो रही है, प्रोबेबली पिए हुए था, वो पिए हुए था उसको। कैजुअलिटी कुछ? कैजुअलिटी अभी 7 से 10 के बीच में अभी हमारे पास इतला आई है, बाकी अभी और देख रहे हैं। इंजर्ड कितने लोग हैं? इंजर्ड की अभी हमारे पास पूरी पुख्ता नहीं है, अभी हम कलेक्ट कर रहे हैं। पहले मेन प्रायोरिटी दी थी कि जो हॉस्पिटल भिजवाएं और ट्रैफिक क्लियर कराएं। एक के बाद एक गाड़ियों को लगातार ठोकते हुए आ रहा था। हाँ, लगातार करता हुआ आ रहा है, इस तरह की सूचना मिली है। थैंक यू। ये है जयपुर पुलिस कमिश्नर संजय मित्तल जो बता रहे हैं कि किस तरह से हादसा हुआ था। ये बेनाड रोड है, ये देखिए, ये पूरा पीछे की तरफ से बेनाड से आने वाला रास्ता है, लोहा मंडी वाला 100 फुट की रोड है। और ये अजमेर हाईवे वाला जो आप देख रहे हैं, अजमेर दिल्ली हाईवे, और इसी रास्ते पे यहाँ पर एक के बाद एक दोनों तरफ दुकानें भी है, दोनों तरफ यहाँ पर गाड़ी को लगाते। क्या हुआ भाई साहब, आप थे क्या मैं यहाँ प्रेजेंट टाइम में मेरी यू टर्न करके गाड़ी वो 100 मीटर आगे खड़ी है। मैं प्रेजेंट टाइम में तुरंत इतनी पीछे से रोन से हुआ था, पीछे से 1-2 गाड़ियां भी लगी हैं उसके ट्रक के पीछे, और सामने अजमेर हाईवे पे जो डिवाइडर बना है उसके आके टक्कर लगी है। 3-4 बाइकों का तो चिपड़ा लगा दिया, मतलब वो सड़क की बराबर कर दिया। और नशा कर रखा था ट्रक ड्राइवर, बजरी का डंपर था, खाली डंपर करके आया था। यहाँ पीछे ही बजरी की मंडी लगती है। पुलिस वालों को बेवकूफ है, पुलिस वालों की मिली भगत है, सरकार की मिली भगत है। एक बात बताओ ना, कितने लोग घायल हुए, कितने लोगों को? 13 से 14 लोगों की मृत्यु हुई है और घायलों की कोई अनुमान नहीं है। 13 से 14 लोग। जो आम लोग यहाँ से चल रहे थे उनको भी कुचला गया, पीछे से कुचलते हुए है। 3 से 4 बाइक के पीछे कुचल के आए हैं। 13 से 14 बॉडी मैंने देखी है। एक की गर्दन नहीं थी, एक के पैर अलग थे, मैंने खुद नहीं निकाला। रेस्क्यू की गए, यहाँ से इतने लोगों का सहयोग किया है बहुत। पुलिस तो बाद में पहुंची है, पहले आम जनता आई थी यहाँ पे। पुलिस प्रशासन बाद में है, पुलिस प्रशासन का भी अच्छा सहयोग रहा है, ऐसे नहीं बोलेंगे, परंतु इनकी सरकार की और पुलिस की मिली भगत है। क्योंकि पीछे बजरी मंडी लगती है, 400 से 500 मीटर पीछे बजरी मंडी लगती है। तो कोई बात नहीं है, हम बात है डेली एक्सीडेंट होता है, ऐसी तो कोई बात नहीं है। पर आज बड़ा हादसा हुआ है। अगर मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि बजरी मंडी को खत्म करें, बजरी माफियाओं को खत्म करें, ये मेरा निवेदन है। मैं राकेश यादव सीकर से बिलोंग करता हूँ। ठीक है, ये देखिए राकेश जी हैं जिन्होंने इस घटना को पूरा देखा था, और ये फिर से ये घटना स्थल का इलाका पूरा देखिए, यहाँ पर प्रशासन की टीम भी पहुंची हुई है। जो वो बस डंपर की जिसकी बात की जा रही है, वह डंपर यहीं से आ रहा था, और यहाँ पर जितनी भी सड़क पे आसपास दुकानों के बाहर गाड़ी थी, एक के बाद एक गाड़ियों को वह कुचलते हुए आया और सीधा ये जो अजमेर दिल्ली हाईवे का डिवाइडर है यहाँ आकर टकरा गया। और उसके बाद यहाँ पर अभी भी निशान है कि कितनी सारी गाड़ियों को कुचला है। ये देखिए, ये सब वो निशान है, ये सब वो निशान है। और ये पुलिस प्रशासन लगातार कोशिश कर रहे हैं कानून व्यवस्था को यहाँ पर ढंग से बनाए रखने की, क्योंकि लोग हैं नाराज हैं, गुस्साए हुए हैं, इन्हें समझाना भी जरूरी है। कितने एम्बुलेंस भी लगातार यहाँ पहुंची है, जो घायल लोग हैं उन्हें तत्काल सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा रहा है। ये देखिए, ये हादसे वाला जगह, यहाँ पर कई सारी गाड़ी, कुछ और आपको टूटी भी मिलेगी। मोबाइल है किसी का, ये मोबाइल भी यहाँ पर टूटा हुआ है, क्योंकि लोग गाड़ियों में जा रहे थे, आ रहे थे, और उस वक्त ये हादसा हुआ है। और यहाँ पर आप एक बार फिर से देखिएगा कि ये जो सामने वाला इलाका है, ये डिवाइडर है, वो डिवाइडर सीधा वो गाड़ी वहीं से जाके टकराई थी। नशे में धुत था पूरी तरह, और उसने एक के बाद एक टक्कर मारते हुए कई गाड़ियों को रौंद डाला, कई लोगों को रौंद डाला। और अब यहाँ पर जिस तरह से आप लगातार चीज़ें देख रहे हैं, वो चीज़ आपको बताने के लिए काफ़ी कि किस तरह से नशे में धुत एक डंपर चालक ने कई लोगों की जान ले ली, कई लोगों को अस्पताल पहुँचा दिया। फिलहाल तो इस पूरे मामले की अपनी ओर से जाँच की जा रही है। और एक बार फिर से देखिएगा, कई लोग यहाँ घायल है, कई लोग हैं, और एक बार फिर से वो नज़ारा देखिए उस तरफ वाला, यहाँ से गाड़ी निकालने की कोशिश कर रही है पुलिस वाला अपनी ओर से, इस पूरी घटना के बाद से ही कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक बार मैं कहूँगा थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करें। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये हाईवे है, और इस नेशनल हाईवे पर यातायात व्यवस्था को बनाए रखना भी काफ़ी मुश्किल काम है। फिलहाल तो इस पूरे मामले की जाँच के आदेश दे दिए गए हैं, और यही देखना होगा कि कितने लोगों की कैजुअलिटी इस पूरी घटना में हुई है, क्योंकि फिलहाल तो कई लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, कई लोग इलाज करवा रहे हैं। और
जिस तरह की ये पूरी घटना है वो साफ बताती है कि रफ्तार और नशा और रफ्तार जब एक साथ मिल जाता है तो किस तरह से यह हादसा होता है। ये घटना वाली जगह है, ये घटना वाली जगह है, ये घटना वाली जगह आप देखिएगा, किसी का हेलमेट यहाँ पड़ा है, किसी की गाड़ी यहाँ पड़ी है और यहीं पर आकर ये गाड़ी टकराई थी। और इस डिवाइडर की भी क्या हालत है, यानी कि टक्कर कितनी खतरनाक होगी ये इसका अंदाज़ा लगाया जाना मुश्किल नहीं है। कई गाड़ियों के नंबर प्लेट आपको यहाँ दिख जाएंगे, इन सभी गाड़ियों को यहाँ पर कुचला गया है और एक के बाद एक कई गाड़ियों को कुचलते हुए वह डंपर चालक लगातार इस कदर अनियंत्रित हो गया कि वो लेफ्ट या राइट की तरफ मुड़ने की बजाय सीधा इस नेशनल हाईवे के डिवाइडर से आकर टकरा गया और उसके बाद नेशनल हाईवे की तस्वीर आपके सामने है। तो ये पूरा हादसे का जगह है जहाँ पर आकर वह डंपर चालक नशे में जो धुत था वो यहाँ पर टकरा गया। फिलहाल तो यहाँ से प्रशासन की टीम पहुँच चुकी है, लोगों को समझाने की कोशिश करी है कि ट्रैफिक को चालू कर दिया जाए, घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। अब आपको वो डंपर भी दिखा देते हैं जिसने एक के बाद एक कई गाड़ियों और कई लोगों को रौंदते हुए आगे बढ़ा और दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये वही डंपर है और इसकी हालत देखिए किस तरह ये गाड़ियों को कुचलता हुआ जाकर डिवाइडर से, यानी कि हाईवे के डिवाइडर से टकराया था। ये पूरा इसकी हालत बताने के लिए काफ़ी है कि लगातार टक्कर मारते हुए एक के बाद एक गाड़ियों को रौंदते हुए, लोगों को रौंदते हुए किस तरह से ये आगे बढ़ा। जिस वक्त लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए ये पूरा हादसा हुआ उस वक्त विनोद कुमार हमारे थे वहाँ पर मौजूद घटनास्थल पे और इन्हें चोटें भी लगी है। विनोद जी है, ये देखिए इनके शरीर के कपड़े, इन्होंने खुद ने अपना एक्सरे कराया है, यानी कि लापरवाही से इस तरह से वो हुआ। क्या था विनोद जी, आप तो घटनास्थल पे थे? सर मैं यहाँ चौराहे पे एक हो गया था, तो मैं यहाँ से गया तो चौराहे को लाने के लिए आगे बाईपास से रॉन्ग साइड आ जाते हैं, इसलिए गया था मैं। तो वहाँ जैसे ही मैं गया तो ये इधर तो पूरा चौराहे पैक हो रखा था और मैं 1 मिनट भी नहीं हुआ था, मैं इधर ट्रैफिक रोक के निकला रहा था। सामने से डंपर वाला आके सीधा एकदम से गाड़ियों को चपेट में लेता हुआ आया। फिर मैंने एकदम से उधर देखा तो मेरे कोई उछड़ के कोई पाइप की लगी, कहीं यहाँ लगी चेस्ट पे। फिर उसके बाद भी मैं ट्रैफिक चलाता रहा, जो भी मेरे से जो मदद बनती थी मैंने कर रहा था ट्रैफिक में। फिर मेरे ज़्यादा पेन हुआ तो मैं वहाँ राव हॉस्पिटल है नज़दीक, वहाँ गया तो मैंने एक्सरा वगैरह पेन किलर वगैरह ली। क्या नशे में था कुछ इस तरह का? अब सर वो तो मालूम नहीं है, जो पब्लिक थी तो वो कितनी गाड़ियों को कुचला? कम से कम 2-3 गाड़ियाँ तो नीचे थी, 2 तो गाड़ियाँ थी और मोटरसाइकिल वगैरह थी। ये देखिए ये मोटरसाइकिल, ये गाड़ियाँ देखिए यहाँ पर, ये सभी वो गाड़ियाँ हैं जिन्हें डंपर ने कुचला था और अब उन्हें यहाँ पर यार्ड पर लेके आए। ये देखिए गाड़ियों की हालत देखिए कि किस तरह से वह डंपर इन तमाम गाड़ियों को कुचलते हुए आगे बढ़ा था। ये गाड़ियाँ सड़क के दोनों किनारे साइड में खड़ी थी और इन्हीं को वह गाड़ी कुचलता हुआ आगे निकला। और मैं जैसे ही आपको उस डंपर के बारे में बताता हूँ जो इस पूरे हादसे का सबसे बड़ा कारण भी रहा है, क्योंकि ये पूरा बड़ा हाईवे है, यातायात के लिहाज से यहाँ पर काफ़ी सारी भीड़ रहती है। तो ऐसे में यहाँ पर आप जितना आगे जाएंगे आपको उतनी ही तस्वीरें नज़र आएगी। लेकिन फ़िलहाल तो जिस तरह से यह हादसा हुआ, एक के बाद एक कई लोग बुरी तरह से यहाँ पर घायल हुए हैं, कई लोगों की जान भी गई है। उसके बाद ट्रैफिक को क्लियर कराना ज़रूरी था और यही कारण है कि यातायात पुलिस ने इन सबको सुरक्षित जगह पर पहले अस्पताल पहुँचाया घायलों को, ताकि उन्हें इलाज मिल सके। मैं आपको वो गाड़ी भी दिखाता हूँ। गाड़ी की हालत आप देख सकते हैं, ये खुद बता रहे हैं कि किस कदर का हालत हुआ होगा। पूरी गाड़ी का पिछला हिस्सा है, ये पूरा कोई अगला हिस्सा है जो पूरी तरह कुचल दिया गया है। ये पीछे स्कूल की गाड़ी है क्या? ये नहीं, स्कूल की नहीं है, ये पर्सनल गाड़ी है, इसमें सामान है। गुजरात की रजिस्ट्रेशन गाड़ी है, यहाँ से जा रहे थे, क्योंकि एक के बाद एक गाड़ियों को कुचलते हुए जाना, कई 2 व्हीलर, कई इस तरह की कार, कई लोग, जो सामने आया उसी को कुचल गया। और इसके पीछे का कारण बताया जा रहा है कि वह एक गाड़ी को टक्कर मारा, उसके बाद वह इतना घबरा गया था क्योंकि नशे में था। उसके बाद उस घटना के बाद इतना घबरा गया था कि वह अपनी जान बचाने के लिए किसी तरह वहाँ से भागने लगा और इसी दौरान एक के बाद एक कई वाहन चालकों को टक्कर मारी। जो घायल हुए हैं उन्हें कावटी अस्पताल इलाज के लिए भेजा गया है। और मुख्यमंत्री आज एक राजनीतिक बैठक कर रहे थे, उस बैठक को कैंसिल करके उन्होंने प्रशासन से भी बातचीत की कि किस तरह से जो घायल हुए हैं उन्हें बेहतर इलाज मिल सके। पूरी घटना की उन्होंने भी जानकारी ले ली है। श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।